सनातन धर्म की बात करें तो सनातन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के टाइम पे? पटियाला से निकल रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था विरसा संभाल सम्मेलन। मैं उन्होंने पूछा थोड़ा विरसा रुलिया क्यों? थानू लगता थोड़ा विरसा रुलिया होया कि थानू संभालन दी लोड़ पै रही? हमें लगता है कि सनातन पर खतरे हैं। चारों तरफ सनातन के डंके बज रहे हैं। जो वेद और पुराण है उनमें जिस तरीके से भगवान का वर्णन किया गया है, क्या आज का यूथ उस वर्णन से कनेक्ट करता है? Lord Vishnu has 4 hands. If any person with 4 hands comes in front of you, how are you going to feel, normal or abnormal? अगर तो हम उसके अंडरलाइंग मीनिंग को समझते हैं और उसको समझाने की योग्यता रखते हैं तो हम अपने यूथ को लॉजिक के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये ओछी कहानियां सुना कर आप उनको धीरे धीरे सनातन संस्कृति से दूर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? ये निर्णय 1947 से पहले होना चाहिए था। कैंसर का ऑपरेशन जब हो रहा था तो उसको ट्रीट करने की बजाय उसको बंद करके ढक दिया गया। आश्रम में मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है, तो जिसने गुरबानी का अध्ययन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत विशुद्धतम है और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। सनातन धर्म की बात करें तो सनातन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के टाइम पे? देखिए, मुझे बहुत कभी कभी हंसी आती है जी। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष चैलेंजेस लाए और वो फना हो गए जी, तबाह हो गए जी। रावण ने चैलेंजेस प्रस्तुत किए, वो फना हो गया, वो तबाह हो गया। राइट। मैं, आप या कोई और साधु, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। विधाता सक्रिय है, सक्रिय था और सक्रिय रहेगा। ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि हमारे अंदर विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध भक्ति हो। परमात्मा बैठा है इन चीज़ों का चिंतन करने के लिए, इन चीज़ों की रक्षा करने के लिए। इसीलिए तो हम सारा दिन शास्त्र और सारा दिन उसकी कृपा का आश्रय करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। जो मैं बहुत वर्ष पहले पटियाला से निकल रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था विरसा संभाल सम्मेलन। मैं उन्होंने पूछा थोड़ा विरसा रुलिया क्यों? रुलिया क्यों? थानू लगता थोड़ा विरसा रुलिया होया कि थानू संभालन दी लोड़ पै रही? राइट। हमें लगता है कि सनातन पर खतरे हैं। चारों तरफ सनातन के डंके बज रहे हैं। मैं 86 देश घूमता हूँ। 86 countries I've traveled. This is my travel experience. I have not seen anywhere, wherever I go on an airport, I would see people wanting to stand in front of me, take a picture, inquire about me with inquisitiveness, try to know what I am, who I am, what I do, why do I do, what do I get. What do you know, get? this inquisitiveness from other faiths, those who don't even know who we are, and that entices them to come closer to us and understand who we are, ensures me that there is no dearth and there is no thought that we should ever carry, and let us just suffice with the decision of the Lord and let him take care of it. इस स्पिरिचुअल जर्नी से आपको क्या कुछ हासिल हुआ? क्या मिला आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी से? राजा बन गए हैं जी। ये मिला है। देखिए, क्या नहीं मिला ये प्रश्न है जी, या क्या मिला ये प्रश्न है। क्या मिला है मेरे लिए वो प्रश्न नहीं है जी। सब कुछ इसी से मिला, सब कुछ इसी में है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मन की शांति जी। जिसके पास मन की शांति नहीं है उसके पास सब कुछ है। वो नींद के लिए तरस रहा है, वो भोजन के लिए तरस रहा है, भोजन पड़ा है वो खा नहीं सकता। मुझे सबसे बड़ी वस्तु मिली इस अध्यात्म के पथ पे, मन की शांति। मन 24 घंटे शांत रहता है। मन अगर कभी कुछ देर के लिए अशांत हो जी, तो जो ज्ञान मेरा साथी है वो मुझे इतना विवेक दे देता है कि उन परिस्थितियों से जूझने की सामर्थ्य आ जाती है। जी। तो ये मुझे विवेक और शांति, दो चीज़ें इस पथ पे मिली और मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ। जो वेद और पुराण है उनमें जिस तरीके से भगवान का वर्णन किया गया है, क्या आज का यूथ उस वर्णन से कनेक्ट करता है? देखिए, The reason I'm asking about the youth is because I think there is a need for the youth to connect to the Sanatan. I always tell the youth that Lord Vishnu has 4 hands. Right. Have you ever seen a person with 4 hands? No. And by chance,
If any person with hands comes in front of you, how are you going to feel, normal or abnormal? Certainly at the given point of time, abnormal. It is an abnormality, right? Yes, right. When we are presenting and depicting our deity with 4 hands, that is not what the reality is, because it is unreal. It is very unscientific, and we are living in a scientific world. That is how I explain and do my satsang all the time. You have to give logic to suffice their interests to be connected to their faith. 4 hands is multifunctionality. To be present in all 4 given scenarios of life: dharma, arth, काम, मोक्ष, Okay. शंख, चक्र, गदा, पद. जो मल्टी फंक्शनल लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत कुशल गृहिणी जी. सफाई भी करवा देती है, भोजन भी बनवा देती है, मेहमानों का ध्यान भी रख लेती है, जी. तो हम उनको प्राय कहते हैं, भैया इस महिला के तो 8 हाथ हैं, जी. ये 8 हाथों से काम करती है. बिल्कुल बिल्कुल. उनकी कार्य कुशलता पर भगवान सबसे अधिक कार्य कुशल हैं. उनकी कार्य कुशलता को डिपिक्ट करने के लिए डीएटी को 4 हाथों में दिखाया गया. जी. अगर तो हम उसके अंडरलाइंग मीनिंग को समझते हैं जी. और उसको समझाने की योग्यता रखते हैं, तो हम अपने यूथ को लॉजिक के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे. नहीं तो ये ओछी कहानियाँ सुना कर जो लोगों ने 1000 बार सुन ली हैं, आप उनको धीरे धीरे सनातन संस्कृति से दूर कर रहे हैं. ये आने वाली 21वीं सदी की पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म को समझेगी, न कि कथा कहानियों से अध्यात्म को समझ पाएगी. तो मुझे इस बात की पीड़ा है. हमारे लोगों को, वर्तमान प्रचारकों को ये आश्रय करना चाहिए कि वो तर्क के माध्यम से धर्म को प्रस्तुत करें. भारत देश धर्म की निरपेक्षता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज सर्वोपरि जो बात आ रही है वो है हिंदू राष्ट्र बनाने की. क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर डिफरेंट cultures and people have been united for years. Do you think there is a need for it? देखिए, पहले तो वर्तमान परिस्थिति में हिंदू शब्द की व्याख्या ही हम लोग भूल गए. जी. पहली बात, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं. हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई. सिंधु के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया. हम जब जयघोष करते हैं तो हम नहीं कहते हिंदू धर्म की जय. जी. हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय. पहले तो मुझे इस शब्द से इससे थोड़ा परहेज है. मैं सनातनी हूँ. जी. एक हिंदू शब्द तो हमारे मुख पर चढ़ गया. जी. लेकिन हमारा जो मौजूदा हमारे धर्म की मान्यता है वो सनातन शब्द से है. जी. और जहाँ तक बात रही हिंदू राष्ट्र, मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा सभी से. जी. ये निर्णय 1947 से पहले होना चाहिए था. इसके कुछ दोषी लोग, जिन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस के अस्तित्व को मिटाया, जी, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चाक पर राष्ट्र को चढ़ाकर उसके बंटवारे कर दिए, जी, और फिर कैंसर का ऑपरेशन जब हो रहा था, जी, तो उसको ट्रीट करने की बजाय उसको बंद करके ढक दिया गया. तो कैंसर उस वक्त काटना चाहिए था, जड़ से हटाना चाहिए था. अगर उस वक्त इसको संभाला होता, जी, हम पहले भी हिंदू राष्ट्र थे, आज भी हैं और आगे भी रहते. मुझे इन चीज़ों से बहुत दुख प्रकट होता है कि चंद लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर भारत को सूली दी, और उस सूली का भुगतान हम सब आज कर रहे हैं. और भारत डेवलप्ड कंट्रीज से आज से 70 साल पीछे खड़ा है प्रगतिशील देशों से. जी. हम 70 वर्ष आगे होते. बिल्कुल सही कहा आपने. डेवलपिंग से डेवलप्ड होता है. आप हमेशा कहते हैं कि सनातन, असली सनातनी वो जो सनातन के साथ साथ गुरबानी को भी पूरा अपने साथ साथ लेके चले. ऐसा क्यों? देखिए, वेद और शास्त्र को उसका निचोड़ निकालकर, जी, उसका रस बनाकर गुरबानी में डाला गया. जो विविध मान्यताएं थीं जिनसे दंभ, कृत्रिमता फैलती, गुरसिक्खी में उनका शोध करके उनको अलग कर दिया गया. जी. आप एक संतरा लेते हैं, जी,
उसमें छिलका है, जी उसमें फाइबर है, जी, फिर उसमें छिलका है, फिर उसमें बीज हैं, सीड्स आप, फिर उसमें गूदा आएगा जी संतरे का। बिल्कुल, हमें चाहिए क्या? गूदा। पल्प, और यदि कोई उस का रस निकाल कर जी आपको वो सारी क्रिया से बचा ले, जी ऊपर का छिलका छीलना, भीतर का छिलका छीलना, बिल्कुल। फाइबर को उतारना, बीज निकालना, साफ सफाई करके तैयार जूस निकाल के कोई दे दे जी तो वो पीना आसान है। जी, हमारे वेद शास्त्र उस संतरे के फल की तरह है और गुरबानी रस की तरह है। ओह वाओ, तो जिसने गुरबानी का अध्ययन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत विशुद्धतम है और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। आप कहीं भी गुरबानी के शब्दों को कंपैरेटिव मोड में पढ़ें तो आपको लगेगा दोनों एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है। जी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग विप्रों ने उसे अपनी अपनी भाषा में संबोधित किया, जी तो उससे सत्य तो नहीं बदला, सत्य तो वही रहा। बिल्कुल, तो वो सत्य दोनों जगह एक है और मुझे उसमें बहुत साम्य, उसमें बहुत मधुरता लगती है। जी और हमारे अमेरिका के आश्रम में जो माँ वैष्णो धाम आनंदा जी, मैरीलैंड रॉकविल में है, वॉशिंगटन डीसी से 30 मिनट की ड्राइव पर, वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भी प्रकाश किया गया है। ओह वाओ, आश्रम में मंदिर भी है जी और गुरुद्वारा भी है। और गुरुद्वारा भी, जी। wow, I think you have brought two different things together.